आपने देखा होगा कि कतर में जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, कल परसों में जो हमने वीडियो आपको दिए हैं, वो देखिए कतर के आगे बार-बार घुटना क्यों टेक रही है भारत सरकार। ये और आपको इस मामले में सरकारी यूट्यूबर्स ने आपसे छुपाए, मेन स्ट्रीम मीडिया भी लगभग छुपाई। उन्होंने ये दिखाया कि हमारे उपराष्ट्रपति बैठे हैं। उपराष्ट्रपति जब बैठे थे मंच पे, तो साथ में वो भगोड़ा जाकिर नाइक भी बैठा था, जो भारत के द्वारा भगोड़ा घोषित है, जो भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण कराता है, जो आतंकवाद के में लिप्त होने का जिस पर आरोप है। और ये बात सोशल मीडिया के जो लोग हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, सनातनी हैं, भारत से प्यार करते हैं, उन्होंने ही केवल उठाया। और जो उठाया तो सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जब हमारी फुटबॉल टीम वहां खेल ही नहीं रही, तो हमारे उपराष्ट्रपति को भेजने की जरूरत क्या है। भारत कह सकती थी कि भारत कि आप हमारे उपराष्ट्रपति नहीं जाएंगे क्योंकि आपने हमारे द्वारा भगोड़ा जाकिर नाइक को गेस्ट बनाया है, और वो बुलाया गया वहां मजहबी तकरीर के लिए, यानी कि मजहब पे बोलने के लिए। कब? कल। अब सरकार के जब दबाव हुए तो कल एक खबर आई है, मैं कहूंगा अखबार का कटिंग दिखा है कि भारत ने वही कड़ी निंदा की है, कड़ी निंदा, वो भी सोशल मीडिया के वॉरियर्स के विरोध पर, मेन स्ट्रीम मीडिया और सरकारी यूट्यूबर्स के नहीं। जो सोशल मीडिया में चंद सनातनी है, उनके लगातार विरोध टैग आदि करने पर। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, मुद्दों को उठाइए, आपको देता भी हूं, आप ट्विटर पर जाकर टैग कीजिए, प्रधानमंत्री ये सबको करिए, मुद्दे उठाते रहिए, ताकि नहीं कुछ से अच्छा कुछ तो हो, मुद्दे उठाते रहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को यहां लगाया गया, जबकि बोलना इसमें विदेश मंत्री को चाहिए था। लेकिन कतर के मामले में अगर आप नुपुर शर्मा के मुद्दे को देखें, हमारे जो 6-6, 8-8 जो पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को 2.5-3 महीने से जेल में बंद कर रखा है कतर, आप देखेंगे इस पर विदेश मंत्री जयशंकर को नहीं बोलने दिया जाता सरकार की तरफ से। बोलने के लिए या तो डोभाल आते हैं या फिर हरदीप पुरी जैसे जो रोहिंग्या को मकान देते हैं, उनको नहीं। वो जो फ्रांस, यूरोप, अमेरिका, उन तक को अपने औकात में रखने वाले जयशंकर, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनको इस पे नहीं बोलने दिया जाता। यानी कतर को लेकर कहीं ना कहीं जो आरोप सब लगते रहे हैं कि कतर को हैंडल करने में डोभाल साहब हैं, ये हरदीप पुरी, क्योंकि हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री यार हैं, उनका तो बयान बनता नहीं, पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत निश्चित रूप से यह मुद्दा उठाएगा और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। मुद्दा उठाएगा जब फीफा खत्म हो जाएगा। इस बीच भाजपा ने फीफा विश्व कप के बहिष्कार का आह्वान किया है। ध्यान दीजिए, भाजपा ने आह्वान किया है, भाजपा उपराष्ट्रपति जाने का विरोध नहीं किया था। यह आपको बहिष्कार अभियान का टूल बना लिया है। अभी अजय देवगन की फिल्म का बहिष्कार करवाया कि चित्रगुप्त का मजाक उड़ाया गया था, और कल ट्विटर में देखिए पूरा भाजपा का आईटी सेल, भाजपा की मंत्री, सांसद, मीनाक्षी लेखी सब उतरी हुई हैं, चित्रगुप्त और यमराज का मजाक उड़ाने वाला वीडियो डाल रही हैं अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए। आपको बहिष्कार में फंसा के पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। चीन का सम्मेलन बहिष्कार करो, लेकिन चीन का सबसे ज्यादा एफडीआई हम लाएंगे। आप कतर एयरलाइंस का बहिष्कार कीजिए, लेकिन कतर से हमारे मित्र, हमारे इन सब के बिजनेस चलेंगे, फैमिली के बिजनेस चलेंगे, वहां पर हम अपने प्रवक्ता को उठाकर फेंकेंगे। तो भाजपा का बहिष्कार आपको मुद्दे से भटकाने को लेकर है। आपकी औकात क्या है जो फीफा का वर्ल्ड कप का बहिष्कार करोगे? तुम्हें पूछ कौन रहा है? कतर ने तो औकात दिखा दी है तुम्हें। लेकिन हिंदुओं को अब आपको ड्वेल इस लड़ाई से समझना होगा, क्योंकि ये आपको उद्वेलित करके वोट में कन्वर्ट करते हैं और आप नहीं कुछ कर पाते हो। तो इन्होंने कहा कि फीफा का बहिष्कार करें, आप अपने टेलीविजन का बहिष्कार करो। हमारे आप उपराष्ट्रपति को बुला लेते, सरकार में आपकी पार्टी है, आप कहते उपराष्ट्रपति को कहिए वापस आने के लिए, क्योंकि जाकिर नाइक को वहां जो हिंदुओं का धर्मांतरण करता है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन सो तो नहीं कहा, वो हो गया तो आप जनता को तो क्यों मूर्ख बनाते हो? और विदेश मंत्री की जगह हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री से बयान दिलवाते हो। लेकिन एक बात तो हुआ कि हमारे आपके दबाव के कारण सोशल में इनको बयान देना तो पड़ा, यानी हमारे मुद्दे सही हैं। इससे और प्रूफ होता है कि सरकारी यूट्यूबर्स जो आपको नहीं बता रहे मीडिया, यानी वो छुपा रहे हैं, मुद्दे हमारे सही हैं, जिसके कारण सरकार के भी कोना कतरा से बयान तो देना पड़ रहा है। अब ये जो जाकिर नाइक है कतर है, वहां पर विश्व कप में
इस्लाम संबंधित कार्यक्रम में उपदेश दे रहा है, उसको कतर ने खुद आमंत्रित किया है और उस पर जो है जब ये सवाल उठा तो हरदीप पुरी कह रहे हैं हम मुद्दा उठाएंगे भविष्य काल में। उन्होंने कहा कि मलेशियाई नागरिक और उसे कहीं भी बुलाइए, लेकिन वह उस मंच पर बुलाने का क्या औचित्य है जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। यानी जिस मंच पर हमारे उपराष्ट्रपति बैठे थे उस पर जाकिर नाइक को भी बैठाया गया था। भारत की संप्रभुता सम्मान का कतर ने ये मजाक बनाया। वहां फ्रांस और अमेरिका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि भारत द्वारा भगोड़ा घोषित है। वो भारत में आतंक फैलाता था, भारत के हिंदुओं का धर्मांतरण कराता था। वहां उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति की गरिमा को भी गिराया, भारत की संप्रभुता को चुनौती दिया कतर ने, और भारत की पूरी विदेश नीति को एक कपड़े में लपेट के फेंक दिया कतर ने। और हमारे यहाँ करें हम विरोध जताएंगे बाद में, ये स्थिति किया कतर ने। और ये हम नहीं करें उनको बुलाइए, उस मंच पर क्यों बुला रहे हैं? यानी हम लोग जो कर रहे हैं उसको मंत्री भी इंडोर्स कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। भाजपा प्रवक्ता साबियो रॉड्रिग्स ने, ये तो मेरे मित्र हैं गोवा वाले, लेकिन कर क्या सकता हूं मैं, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन और कतर जाने वाले भारतीयों से अपील की कि वे फीफा वर्ल्ड कप का बहिष्कार करें। यानी आपके हाथ में एक और नौटंकी थमा दिया। जिसको बहिष्कार करवाना है पार्टी को, उपराष्ट्रपति को बुलाना है सरकार को, वो नहीं आपसे कह रहे हैं। यानी फिल्म का बहिष्कार करो, वही काम हम करेंगे तो हमारा सत्कार करो। आपने अमित मालवीय के ट्विटर पे जाओ, कैसे यमराज और चित्रगुप्त का मजाक उड़ाया गया, लेकिन आपको विरोध कहीं दिखा? कहीं दिखा सोशल मीडिया पे? यही काम जस्ट अभी 4 दिन पहले अजय देवगन की एक फिल्म में था, उसका कितना बड़ा विरोध हुआ था, आपको ध्यान है? सेम चीज, इसलिए उदाहरण दे रहा हूं। तो कैसे हिंदुओं को मूर्ख बनाकर, भेड़ बनाकर हाकना है, ये तो कोई भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछे, उनको पूरा ट्रेंड है। और इस समय भारत में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के लिए इवेंट किए गए, प्राइम मिनिस्टर बोले, गृह मंत्री बोले, ये देखिए ये मैंने कहा है, देखिए मेरा ट्वीट भी दिखाइए, ये देखिए ये कैसे शराब उराब पे चित्रगुप्त और यमराज से बुलवा रहा है। कौन बुलवा रहा है? अमित मालवीय, भाजपा आईटी सेल का हेड। खोली पाठशाला के बगल में मधुशाला, भरी खुद की जेबे कमीशन से और दिल्ली का निकाला दिवाला। टुच्चे से एमसीडी चुनाव के लिए हमारे देवताओं का अपमान कौन करा रहा है? अभी तक जो आप फिल्म बहिष्कार करते हैं हमारे देवताओं के अपमान पे, इस पर कितनी बार आपको आईटी सेल वालों ने कहा बहिष्कार करो? दिखाइए। मधुशाला शराब की बातें करवा रहा है हमारे यमराज और चित्रगुप्त जी से। अमित मालवीय देखिए, मैंने उस पर दिखाइए। अजय देवगन के फिल्म में जब चित्रगुप्त जी का उपहास उड़ाया गया था तो सरकारी हिंदुओं ने बायकॉट अभियान चला दिया। अब भाजपा आईटी सेल जब चित्रगुप्त जी का मजाक उड़ा रहा है तो सरकारी हिंदू मोड़ बनकर नाच रहे हैं। सरकारी हिंदू अब्राहमिक हो चुके हैं, अब्बासी हो चुके हैं, इनका सनातन धर्म से कोई वास्ता नहीं। ये मैंने अमित मालवीय को कहा। और देखिए ये वीडियो, आपको फिर कह रहे हैं फीफा का बहिष्कार करो, और ये वहां जाकिर नाइक के मंच पे उपराष्ट्रपति को भेज देते हैं। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा भी खोखला करते हैं।